सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है, सीधे रस्ते की एक तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। एक और कॉलर, बोलिए क्या कहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं रजीत सोनी लुधियाना से। हाँ बोलिए क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 6 साल पहले राहुल गांधी अमेठी के एक दौरे पे गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि अमेठी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो 6 महीने पहले वो फिर अमेठी के दौरे पे गए थे। 6 महीने पहले भी उन्होंने यही कहा कि अमेठी बहुत पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर उनकी मम्मी की सरकार इतने घोटाले करेगी तो अमेठी तो क्या पूरा देश ही पिछड़ जाएगा? तो अब क्या रह गया है? आपको नहीं लग रहा है कि देश पिछड़ा? ये लूट कर खा चुके हैं। जो बचता है उसे बचाना चाहिए देश की जनता को। जैसे बिहार के अंदर आज की डेट में इलेक्शन हुए बिहार में, तो बिहार की जनता ने कांग्रेस को एकदम पिछाड़ दिया है। तो कांग्रेस को उसी चीज से ही थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए कि अब थोड़ा सा देश के बारे में सोचना चाहिए। स्विस बैंक के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। बिल्कुल, और स्विच बैंक के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो पैसे वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ जी, वो लाने चाहिए पैसे, पर लेकिन लाएंगे कहाँ से? बिल्कुल, हम अगले कुछ दिनों में उस पर भी एक विशेष कार्यक्रम काफी आंकड़ों और देश के महत्वपूर्ण लोगों के साथ भी करने वाले हैं। धन्यवाद राजू जी बात की। हम देखते हैं अगला 9वां घोटाला क्या है इसमें। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को आईपीएल मामले में उनके मालिकाना हक को लेकर सवाल उठाए गए और शशि थरूर के बैंक अकाउंट की जांच की गई। शशि थरूर को इस आरोप के बाद जाना पड़ा था और आपको पता है कि शशि थरूर हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिव पद के लिए उम्मीदवार भी थे और भारत सरकार के सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इनको समर्थन दिया था। लेकिन उसके बाद जब ये राजनीति में भारत में आए तो अपने गर्लफ्रेंड के नाम से बाद में जो इनकी बीवी बनी उनके लिए इन्होंने क्या किया और उसके लिए मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। आईपीएल का पूरा करप्शन भी बहुत बड़ा रहा। शशि थरूर तो उसमें से एक माइक्रो साइज का छोटा सा घोटाला था, लेकिन फिर भी ये सरकार को एक कालिक पोत गया। अब यहां पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले देखते हैं कि एसएमएस पोल में अब तक आप लोगों ने क्या कहा है, कितने प्रतिशत लोग। 95% लोग तो कार्यक्रम के पहले ब्रेक में ही कह रहे हैं कि हां ये देश घोटालेबाज देश बन रहा है। आइए ब्रेक पर जाते जाते एक फिल्मी डायलॉग हम आपको दिखाते हैं, इससे शायद हम कुछ समझ पाए, कुछ याद कर पाए। ये आपके सामने एक फिल्मी डायलॉग जिस पर कुछ कहा गया है, कुछ सोचना चाहिए क्या होता है। नमस्ते सर। नमस्ते। मंत्री जी हैं। आदिशेषन साहब आए हैं। आइए आइए, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। बैठिए ना। ये बेकार का नाटक बंद करो आनंदम। मेरा एक दुश्मन शिवाजी यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अमेरिका से आया हुआ है। क्या फाड़ ठोक रहे हो यहाँ पर? आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई खबर ही नहीं। नाटक मत करो। तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने सारी परमिशन दे दी है। उसने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। तुमने भी सूटकेस लिया क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए मंत्री जी, आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन में बहुत खर्चा किया है मैंने। टेंशन मत लीजिए, मैं पीए को पता करने के लिए कहता हूँ। शुरू किया है तो रुकवा भी देंगे। अभी तो बहुत स्टेज बाकी है, मैं देख लूंगा। बोल और बिंदास बोल में आज हम आपके सामने विषय लेकर आए घोटालों से जुड़ा। क्या हमारा देश घोटालेबाजों का देश बन रहा है? क्या हमारे देश का परिचय बदल रहा है, इमेज बदल रही है, चरित्र बदल रहा है? इसके प्रति देखने का लोगों का दृष्टिकोण क्यों नहीं बदलेगा, जबकि ये बदल चुका है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए क्या कहेंगे, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। नमस्कार सूरज जी। नमस्कार। देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि भविष्य में ये देश में आंदोलन या क्रांति होएगी ना, हाँ, तो उसका श्रेय जाएगा सुदर्शन टीवी को, क्योंकि आप रोज नीत कार्यक्रम देके पब्लिक को जगाने का काम कर रहे हैं। बस हम एक प्रयास कर रहे हैं। का ये अपना संसद है ना, संसद, वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गई है। तो जैसे गंगोत्री का पानी विषारी हो गया तो पूरे भारत को जैसे गंदा करता है, ऐसे संसद के अंदर बैठे हुए लोग ये भ्रष्टाचार करेंगे तो बाकी के लोग जो उनके मानसिक गुलाम बन गए हैं, व्यापारी वर्ग या कर्मचारी वर्ग, अभी चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का वेतनमान इतना कम रखा गया है कि वो कैसा भी करके भ्रष्टाचार को बड़ी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। पूरे सुधार की आवश्यकता है। संसदीय प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता
मैं ये हाली ये जो है इसमें प्रणाली के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक पूर्ण लोकतंत्र नहीं मिलता है इस देश को, अभी देखिए चुनने के बाद यदि कोई भी आदमी चुनने के बाद कुछ भी प्रजाभिमुख नहीं रहता तो उसको वापस दिलाने का अधिकार नहीं है। जब ऐसी 2-3 जो बात है उसके ऊपर यदि गंभीरता से चर्चा की जाए और एक आंदोलन छेड़ा जाए तो ये जो आज की तारीख के जो देखिए अंग्रेज बन के बैठे हैं ना हमारे सर के ऊपर, वो सबको एकदम प्रजाभिमुख बनाने का फॉर्मूला है अपने पास। बिल्कुल। चलिए, एक आप इस कार्यक्रम के बाद संपर्क करिए, हम आपसे बात करने में बात करेंगे। धन्यवाद कॉल करने के लिए। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो। हेलो, हाँ मैं भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं संजीव मित्तल बोला था तिलकुआ से। बोलिए, क्या कहेंगे संजीव जी? हाँ, मैं ये कहूँगा कि आज यह एड्स और हार्ट अटैक से भी बड़ी बीमारी बन चुका है आज ये भ्रष्टाचार हमारे देश का। बिल्कुल। और हम बिल्कुल असहाय हो चुके हैं और असहनीय पीड़ा है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें इसका इलाज ही नहीं दिख रहा। चारों तरफ जो है घोटालेबाज नेताओं का बोलबाला है। और अभी इतना बड़ा घोटाला हमारे देश में पिछले दिनों हुआ कि लाखों टन गेहूं जो कि खुले आसमान के नीचे बारिशों में भीग करके सब सड़ गया। बिल्कुल। जनता का पैसा इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से पानी में बहाया है, इसका कहने सुनने वाला सजा, इनको सजा नहीं होती है। जो भी इनके दोषी हैं आज तक कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहा है। एक बड़ा घोटाला आने के बाद में उसके जो पीछे छोटा घोटाला होता है वो सबके रह जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम एक घोटाले के बाद पिछले घोटाले को भूल जाते हैं। आज ऐसे ही हुआ है। देखिए, आज कोची की टीम को आईपीएल में खेलने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने अलाउड कर दिया। ये कोची की वो टीम है जिसके जन्म से लेकर विवाद चल रहा था और जिसके चलते देश के एक केंद्रीय मंत्री को रिजाइन करना पड़ा था, जिसको लेकर देश में कितने कॉलम लिखे गए, कितने पेज लिखे गए, इंटरनेट पर कितने करोड़ पेज ट्रांजेक्ट हुए, कितने घंटे टीवी चैनलों ने इस पर कार्यक्रम किए। हुआ क्या? एक नाटक खेला गया कि इन टीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये चले जाएगी, बस इनके पास कुछ नहीं है, कुछ दिन बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, कल के मीटिंग में इनको निकाल देंगे। ये सब हुआ। अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि आईपीएल में सारी टीमें खेलेगी, बस सब कुछ खत्म। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो किसी छोटा छुट भैया ड्रामा लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर लिख सकता है। हमको ऐसे स्क्रिप्टों से देश के घोटालेबाज उल्लू बना रहे और हम उल्लू बन रहे हैं, ये दुख है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, मैं कहना चाहता हूँ ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तो राष्ट्रीय घोटाला पार्टी हो गई है। बिल्कुल, लेकिन हम केवल कांग्रेस को ही क्यों कहे? कौन सी पार्टी है जिसमें आपको भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहे हैं? जी हाँ, भ्रष्टाचारी सब कुछ है, लेकिन इन्होंने तो अति कर दी है। वे तो ये है, एक तो छोटे चोर होते हैं, ये बड़े चोर हैं। बिल्कुल। कम से कम भी इन्हें ये देखना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। चाहे वो फोर्स हो, चाहे कुछ आदत घोटाला, कुछ नहीं होगा इनका। कल मारे जब इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब वो है ना सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा, वो वाली स्थिति हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है। इन्हें तो किसी चीज का डर ही नहीं है। इन्हें पता कुछ नहीं होगा, हमारी सरकार हमारा क्या होगा, क्यों करने वाले ये, ना करने वाले ये है। बिल्कुल। अभी सोनिया गांधी जी ने भाषण दिया इलाहाबाद में कि यहाँ पर यूपी में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला। एक हम सोचते थे सोनिया गांधी कभी मजाक नहीं करते, लेकिन एक बहुत अच्छा मजाक करा। वो एक बात कह रही थी, तो मैं कह रहा हूँ एक बात कह रही है, जो भ्रष्टाचार है पूरी तरह नीचे से ऊपर तक फैला हुआ सेंट्रल में, वो एक कह रही है, उसकी अध्यक्षा कह रही है। बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उन घोटालों को भी जो देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। हालांकि अगर हम एक एक नाम को भी लेकर दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास केवल टेक्स्ट दिखाते दिखाते घंटा बीत जाएगा। इसलिए हमने केंद्र के पिछले 72 महीनों के यूपीए 1 और 2 के घोटालों को लिया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी लेंगे, साथ साथ में बचे हुए और घोटाले भी दिखाएंगे। बोलिए, आपका नाम बताइए और क्या कहेंगे? हाँ, सुंदरलाल बीकानेर से बोल रहा हूँ सर मैं। बोलिए सुंदरलाल जी, क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि लोग इन घोटालों को देख देख के ये कह रहे हैं कि भगवान मालिक। मेरे हिसाब से अब तो इस देश का भगवान भी मालिक नहीं रहेगा सर। जिस हिसाब से आए दिन ये घोटाले हो रहे, हर पार्टी के, किसी भी पार्टी के राजनेता को ले लो आप, हर पार्टी का राजनेता आपको इन घोटालों में मिला हुआ मिलेगा सर। बिल्कुल। तो मेरी प्रतिक्रिया तो ये कि सर इस देश का भगवान भी मालिक नहीं रहेगा सर, अगर ये कंडीशन रही तो। बिल्कुल, धन्यवाद। भगवान क्या, आप तो रावण से भी ज्यादा गिरे हुए लोग अगर देश का नेतृत्व करेंगे, भले हम
किसी पार्टी का ना कहे, किसी भी पार्टी का कहे, क्या किसी पार्टी को उसके पास ऐसे प्रोड्यूस करने के लिए लोग दिख रहे हैं? हाँ, कुछ है, मैं ये नहीं कहता कि सारे हैं, लेकिन मात्रा में अगर हम कहें तो घोटालेबाजों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में क्या हम घोटालेबाज देश बन रहे? इसका जवाब आपको एसएमएस से देना है, फोन से देना है। अब देखते हैं 10 नंबर का घोटाला। ये 10 नंबरी घोटाला भी आपके सामने स्क्रीन पर, इसके साथ हम आपको और भी दिखाएंगे। यूपीए के कार्यकाल में पीएसयू और मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में 600 करोड़ के सोने के घोटाले को लेकर सीबीआई ने जांच शुरू की। ये 600 करोड़ का वो घोटाला, हालांकि आज अगर हम कहेंगे कि 600 करोड़ का घोटाला हमको वैसे बहुत छोटा घोटाला लगने लगा है, क्योंकि अब हजारों लाखों करोड़ के घोटाले आए हैं, लेकिन ये भी एक घोटाला है जो इस सरकार के क्रेडिट पे जाएगा। एक और कॉलर, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मैं चित्तरंजन स्वामी उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए क्या कहेंगे स्वामी जी? सर आप घोटाले के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो देखा हूँ गांव में अगर कोई बूढ़ा या बूढ़ी देश की सबसे वार्षिक भत्ता समझते हैं ना, वो वार्षिक भत्ता करने के लिए जाते हैं तो लोग उनसे 1000 रुपया मांगते हैं कि तुम्हें वार्षिक भत्ता करा देंगे, 200 रुपया के लिए 1000 रुपया हमें दो। बिल्कुल। तो घोटाला की बात आप कर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले की बात, ये तो छोटा छोटा घोटाला जो जड़ से घोटाला है पूरा देश। स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, एक कॉलर ने पहले कहा था कि गंगोत्री गंदी हो गई है तो नीचे तो सब आएगा। जी साहब, बिल्कुल, धन्यवाद। हम देखेंगे कि कुछ राज्यों में जरूर ऐसा हुआ है कि वहां के मुख्यमंत्री एक तरीके से स्ट्रिक्ट है, करप्शन के खिलाफ है, या यूं कहे कि कम से कम उनके राज्य में लोगों को भी संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि यहां पर घोटालेबाजों को ज्यादा हम नहीं बख्शेंगे। तो ऐसे राज्य में कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार का परसेंटेज घटा है, लेकिन कुछ राज्यों में उनको पता है कि ऊपर ही चोरी हो रही है, जिसके हाथ में आएगा वो लूट रहा है। राज्य, शहर, हमारा प्रदेश, अब देश सब लूट रहा है। हम चुप है, हम बोलने को तैयार नहीं है। कम से कम एक कॉल करके हम इसके खिलाफ अपना निषेध और विरोध प्रकट कर सकते हैं। सीधे रस्ते की है तेरी चाल है, सीधे रस्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब, गोलमाल है।